नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार फिर से आपके YouTube चैनल पर। आशा करते हैं आप लोग बैक वाला वीडियो देख लिए होंगे और उससे रिलेटेड आप लोगों ने कुछ प्रॉब्लम भी कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने भेजा है। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है और कुछ बच्चों ने ये मेडिकल और आईआईटी के प्रॉब्लम को भी सेंड किया है। काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों ने बनाया है और आप लोगों को हमने बताया है कि अगर आपको आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर ठीक करना है तो आप एक बेसिकली ओपी टंडन बुक एक बार आप पूर्णतः बना लें, ठीक है। और कुछ बच्चों को हमने ओपी टंडन लेने के लिए सजेस्ट भी किया है और आप अच्छा होगा कि खरीद लें। तो हम लोग नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर पार्ट 2 में चलेंगे, जहां तक हम बता चुके थे अब उससे आगे की आपको जानकारी देंगे, जिससे आपका जो है एनसीईआरटी से लेकर और भी अदर प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगा और हम एनसीईआरटी के भी प्रॉब्लम को लेकर चलेंगे। तो हम लोग नॉमेनक्लेचर चल रहे हैं, तो नॉमेनक्लेचर चलने में थोड़ी सी मुझे अधिक आपको अधिक जानकारी देने की एक आवश्यकता है कि जैसे बेंजीन में आप लोग ऑर्थो, मेटा और पारा का नाम सुने होंगे। तो सबसे पहले बेंजीन रिंग में ऑर्थो, मेटा, पारा को आप लोग समझ लें। ये रह गया आपका बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। तो बेंजीन में 3 पोजीशन होता है, ऑर्थो, मेटा और पारा। ऑर्थो पोजीशन 1-2 पोजीशन को कहते हैं, मेटा पोजीशन 1-3 पोजीशन को कहते हैं, पारा पोजीशन 1-4 पोजीशन को कहते हैं। ऑर्थो का मतलब हो गया 1-2, आप कहीं भी 1 दो उसका 2 आपको देना होगा। सपोज कीजिए अगर यहाँ पर 1 पे एक्स हैलोजन ग्रुप दे दिए तो 2 कहाँ होगा, यहाँ होगा या यहाँ होगा, तो ये इनका हो गया ऑर्थो पोजीशन। ये आपका हो गया ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन को ओ के द्वारा सूचित किया जाता है, ऑर्थो पोजीशन को ओ के द्वारा सूचित किया जाता है। अभी हम नॉमेनक्लेचर एनसीईआरटी का आपका जब हम चलेंगे तो उसमें आपको हम बताएंगे। अब आते हैं हम लोग मेटा में। तो मेटा पोजीशन होता है 1-3। तो मेटा पोजीशन 1-3 होता है, तो आप समझ लें कहीं भी आप एक्स दे दें, हेलोजन ग्रुप दे दें या अदर ग्रुप भी आप दे सकते हो, अल्कोहल, मिथाइल, एमीन, जो देना है आपको। एक्चुअली में हम हेलो एल्केन, हेलो एरीन से रिलेटेड चल रहे हैं, तो इसलिए हम हेलोजन के केस को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। फिर अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में चलेंगे तो उस केस को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो 1 पोजीशन हो गया, 1 के बाद 3, यानी मेटा होता है 1-3। अगर हम यहाँ पर 1 दिए तो 1-2-3 यहाँ पर भी आप दे सकते हो, 1-2-3 यहाँ पर भी आप दे सकते हो। तो इस पोजीशन को हम लोग कहेंगे मेटा पोजीशन, इस पोजीशन को हम लोग कहेंगे मेटा पोजीशन। अब आते हैं हम लोग पारा पोजीशन में। पारा पोजीशन में आपकी इच्छा है कहीं पर से भी आप 1 ले सकते हो। अगर हम मेरी इच्छा होगी कि हम यहाँ से 1 लें तो 1-4 आप कहीं से भी आ सकते हो। तो 1-2-3-4 या 1-2-3-4 आप कहीं से भी लो। ये 1-4 पोजीशन आपका हो गया पारा पोजीशन। पारा पोजीशन को पी से डिनोटेड किया जाता है। अभी हम आपको जब आयुपेशन नॉमेनक्लेचर बताएंगे तो उसमें हम इस तीनों के बारे में आपको हम समझाएंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे ऑर्थो क्या होता है, मेटा क्या होता है, पारा क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग एनसीईआरटी के प्रॉब्लम पर आते हैं, जो हमने कुछ क्वेश्चन आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। अब उससे आगे आपको हम बताएंगे और कुछ आज हम नीट और आईआईटी का भी नॉमेनक्लेचर जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है उसको हम बताएंगे। और एक हम आपको वीडियो बना देंगे जिसमें नीट और आईआईटी का प्रीवियस जितना भी नॉमेनक्लेचर पूछा हुआ है सारे क्वेश्चन को हम डील करेंगे उसमें। तो आइए हम लोग देखते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी का। आपको हमने कुछ क्वेश्चन उस दिन बता दिया था। चलिए, ये 6 नंबर क्वेश्चन है, आप मिला लीजिएगा 10.1। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका CH3 C2H5 का होल ट्वाइस CH2Br। अभी हम ऑर्थो, मेटा, पारा केस नहीं लिए हैं, अब हम ऑर्थो, मेटा, पारा केस भी लेकर आपको हम बताएंगे। तो इसको आइए समझते हैं अच्छे ढंग से कि किस तरह से इसको बनाना है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। CH3C, इस C पर 2 C2H5 है, तो एक C2H5 ऊपर हम दे देते हैं और एक C2H5 हम नीचे दे देते हैं, ठीक है। फिर क्या है, CH2 है, फिर क्या है उसके साथ Br है, फिर उसके साथ क्या है Br है। आप या इसको ऐसे भी लिख सकते हो CH2Br। अब यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पर भी 2 कार्बन है, तो पहले इस चेन को और ओपन करो। तो CH3C, C2H5 को हम लोग लिख सकते हैं CH2CH3, ठीक है। और नीचे भी हम लोग C2H5 को लिख सकते हैं CH2CH3, ओके।
फिर यहाँ है CH2Br। तो बच्चों हमने आपको बताया है कि इसमें सबसे पहला ये रूल अप्लाई होता है पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन मतलब जहां मैक्सिमम कार्बन मिले, यहां से अगर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो पेरेंट चेन हमारा यही दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा कार्बन की संख्या मिल रही है। कितने कार्बन मिल रहे हैं? तो 5 कार्बन मिल रहे हैं। तो काउंट चलिए हम पेरेंट चेन इसी को बनाते हैं। नीचे से भी काउंट करोगे तो 1 2 3, 3 पर ही ग्रुप मिल रहा है। ऊपर से भी काउंट करो 1 2 3, 3 पर ही मिल रहा है। और हम लोगों की ये मंशा होती है कि काउंटिंग उधर से हो जिधर से कम संख्या पर सारे ग्रुप मिले, लेकिन यहाँ नीचे और ऊपर दोनों में जाने पर समान मिल रहा है, तो हम कहीं से भी काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5। अब देखिए 3 पर मिल रहा है CH3, तो CH3 को हम लोग कहते हैं मिथाइल। पिछले क्लास में हमने बताया है। और यहाँ पर 3 पर मिल रहा है CH2 के साथ Br, तो इसको हम बताए थे कि आप डबल सब्स्टिट्यूट के रूप में इसको काउंट करो, इस कार्बन को 1 डैश करो। तो 3 पर 1 डैश। Br को हम लोग कहते हैं ब्रोमो। 1 डैश ब्रोमो एक कार्बन के लिए होता है मिथाइल, तो 1 डैश ब्रोमो मिथाइल। मेन चेन में कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए होगा पेंटेन। अब देखिए 3 मिथाइल 3 1 डैश ब्रोमो मिथाइल पेंटेन। अब इसको आप लोग अल्फाबेटिकल में सजा लो। तो पहले 3 मिथाइल, 1 को आप साइलेंट कर सकते हो, तो ये आपका हो जाएगा 3 ब्रोमो मिथाइल, और ये आपका हो जाएगा पेंटेन। अब आप इसको अल्फाबेटिकल अरेंज कर लो, क्योंकि पेंटेन रूट वर्ड है, तो अल्फाबेटिकल अरेंज करोगे तो M से पहले B आएगा। जब M से पहले B आएगा तो आप काउंटिंग में कैसे इस्तेमाल करोगे इसके नाम को? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे B को पहले लिखेंगे। तो अगर B को पहले लिखेंगे तो आएगा 3 ब्रोमो मिथाइल, फिर हम लोग लिखेंगे 3 मिथाइल, ठीक है। अब फिर हम लोग लिखेंगे उसके बाद पेंटेन। क्या लिखेंगे? पेंटेन लिखेंगे। ये आपका पहला नोमेनक्लेचर हो गया। तो इसमें उम्मीद करते हैं आप लोग को कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं ऑर्थो मेटा पारा से रिलेटेड। अच्छे से बनाइए, क्योंकि आपका मेन एनसीईआरटी, अगर एनसीईआरटी को आप अच्छे से बना दिए तो नीट और आईआईटी के पहले चरण के एग्जाम को पास करने में आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम एक पारा का केस ले रहे हैं। P 10 नंबर क्वेश्चन है ये। क्लोरीन C6H4 CH2 CH3 का होल ट्वाइस। इसको आप अच्छे से समझेंगे कि कैसे इसको काउंट करना है। P है, P का मतलब क्या होता है? पारा। P का मतलब होता है पारा। पारा हो गया, तो पारा को आप पहले समझ लोगे 1,4। तो आप यहाँ पर इस ग्रुप को ढूंढो कि जिससे ये रिलेटेड होंगे। अगर पारा आ गया तो इसका मतलब यहाँ एरोमेटिक कंपाउंड हर हाल में आना है, तो एरोमेटिक कंपाउंड को आप बाहर निकाल लो। तो ये तो एरोमेटिक कंपाउंड में 6 कार्बन होने चाहिए और 6 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो 6 हाइड्रोजन में यहाँ 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यानी एक वैलेंसी इसके साथ गया होगा और एक वैलेंसी इस तरफ के कंपाउंड मतलब ग्रुप के साथ गया होगा, तो ये C6H4 बन गया। तो आप जहां देखो C6, तो आप सबसे पहले एक एरोमेटिक रिंग या बेंजीन बना लो। अब यहाँ पर 4 हाइड्रोजन का मतलब इसकी 2 वैलेंसी कम है, तो 2 वैलेंसी यानी पारा है, तो इसको आप मिडिल में रख लो, इसको आप मिडिल में रख लो। उसके बाद जो लेफ्ट और राइट ग्रुप बचे हैं उसको आप पारा पोजीशन सजेस्ट करो 1,4। इसको मैंने अगर 1 कर दिया तो ये पूरे ग्रुप को हमने होल ग्रुप को 4 कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा एरोमेटिक यानी बेंजीन है। अब यहाँ पर आप कहीं से 1 लो, कहीं से 4 लो। अगर यहाँ 1 लिए तो 1 पे Cl और 4 पर ये ग्रुप यहाँ से मिलेगा CH2 CH, यहाँ पर इसके साथ 2 CH3 है, तो आप इसको ऐसे लिख दो CH2 CH, एक CH3 एक CH3। कोई प्रॉब्लम नहीं। पारा पोजीशन था इसलिए हमने इसको 1,4 दिया, पारा पोजीशन था इसलिए हमने इसे क्या दिया? 1,4 दिया। अब आपको पता है काउंट किधर से करना चाहिए। यहां से करेंगे हेलोजन मिल रहा है और यहां से करेंगे एल्काइल ग्रुप मिल रहा है, तो प्रायोरिटी पहले हेलोजन का आएगा। तो 1 2 3 4, ओके। अब समझ लीजिए आप 1 पर क्या मिल रहा है? Cl, 1 क्लोरो। 4 पर क्या मिल रहा है? तो 4 को काउंट करेंगे डबल सब्स्टिट्यूएंट के रूप में, यानी 1 डैश
2 डैश, आपकी इच्छा यहाँ पे 3 डैश, आपकी इच्छा यहाँ पे 3 डैश। तो 4 पर 2 डैश पर क्या ड्रॉप हो रहा है, CH3 मिथाइल, H को कुछ कहा नहीं जाता है। तो 4 पर क्या हो रहा है, 2 डैश मिथाइल। टोटल कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप होगा और ये सब्स्टिट्यूएंट है तो इसलिए इसको प्रोपाइल कहा जाएगा। ये क्या होगा, प्रोपाइल। ठीक है, 1 क्लोरोफोर 2 डैश मिथाइल प्रोपाइल, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेंजीन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेंजीन। यहाँ तो अल्फाबेटिकल की कोई बात ही नहीं है, यहाँ 2 डैश पहले आ गया, अगर 1 डैश होता तो इसको साइलेंट कर देते, फिर भी यही पहले आता चूंकि सी है यहाँ पर। तो उम्मीद करते हैं इस तरह के प्रॉब्लम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। एक और हम मेटा या ऑर्थो का केस लेकर हम बता देते हैं, उसके बाद आप लोग खुद से इसको ट्राई कीजिएगा। मिटा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए, एक हमने पारा लेकर आपको केस बता दिया, एक हम आपको 12 नंबर ऑर्थो लेकर केस बताने जा रहे हैं। OBr यानी ऑर्थो ब्रोम, C6H4, C6H4, CH3, CH2, CH3। इसको आप समझो अच्छे से। O का मतलब यहां हो गया ऑर्थो, O का मतलब क्या हो गया, ऑर्थो। P का मतलब पारा, M का मतलब मेटा। ऑर्थो क्या पोजीशन लेगा, तो ऑर्थो पोजीशन लेगा 1 2। ऑर्थो क्या पोजीशन लेगा, 1 2। फिर से यहाँ C6H4 है, यानी जैसे ही ऑर्थो मेटा पारा मिले तो आप समझ लीजिए आपको बेंजीन बनाना है। तो आप C6H4 हो तो पहले आप बेंजीन बना लो। ये सबसे शॉर्ट ट्रिक है केमिस्ट्री को समझने का। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। ये C6H4 बेंजीन हो गया, ऑर्थो पोजीशन 1 2, यानी यहां से जो भी आपको दोनों तरफ ग्रुप दिखा रहे हैं, किसी को आप 1 कहो, ये पूरे होल को क्या कर दो, 2 कर दो। तो 1 पर हमने दे दिया ब्रोमीन, 2 पर बताइए क्या है, C है, C के साथ H है, H के साथ क्या है, CH3 है। आप लोग अब ब्रेक करना समझ गए होंगे। फिर क्या है, CH2 है, फिर क्या है, CH3 है, फिर क्या है, CH3 है। फिर से किधर से काउंट होगा, तो हेलोजन ग्रुप को पीरियोडिटी पहले देंगे तो फिर से हम लोग काउंट करेंगे Br की ओर से। तो काउंट यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6। 1 पर क्या है, Br, तो Br को हम लोग लिखेंगे ब्रोमो। 2 पे आ जाओ, अब यहां पर फिर से इसको डबल सब्स्टिट्यूएंट बना देंगे, तो यहाँ 1 डैश, यहाँ 2 डैश आने का सवाल नहीं होता है क्योंकि शॉर्ट चेन हो जाएगा और इधर आएंगे तो लॉन्ग चेन मिल जाएगा, यानी पैरेंट 1 डैश 2 डैश 3 डैश। अब 2 पे आओ, 1 डैश पर CH3 ड्रॉप है, CH3 को क्या कहा जाता है, मिथाइल। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है पेरेंट में, तो पेरेंट को क्या कहा जाता है, प्रोपाइल। तो 1 ब्रोमो 2 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल, और आप इसको क्या कहते हो, बेंजीन। इसको क्या कहते हो, बेंजीन। तो आप इसको कह दो बेंजीन। ओके, H4 इसलिए हुआ क्योंकि 2 वैलेंसी, एक वैलेंसी ब्रोमीन ने ले लिया और एक वैलेंसी इस ग्रुप ने ले लिया, तो इसके पास बचे 1 2 3 4, इसलिए यहां लिखा जाता है C6H4। ये नॉमेनक्लेचर हो गया। 1 डैश को आप लोग को हमने बताया था साइलेंट कर सकते हो, 1 ब्रोमो, ये सीधे हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर। तो ये आपका ये नॉमेनक्लेचर हो गया। इसमें एक बात आप नॉमेनक्लेचर लिखने में ये ध्यान रखिएगा कि अगर सेम ग्रुप आ जाए तो डैश का उपयोग करें, और डिफरेंट ग्रुप आ जाए, सॉरी सेम ग्रुप आ जाए तो कोमा का उपयोग करें। जैसे 1 1 लिखते हैं तो यहाँ कोमा दे दो, 3 3 लिखते हैं कोमा दे दो। अगर 3 मिथाइल लिखते हैं तो दोनों डिफरेंट ग्रुप है, डिजिट है या वर्ड है, तो यहाँ पर आप डैश दिया करो। यहाँ पर जैसे 1 और ब्रोमो, 1 हो गया आपका डिजिट और Br हो गया आपका अल्फाबेटिकल, तो यहाँ पर डिफरेंट था इसलिए हमने डैश दिया। अगर कहीं 2 2 की बात आती तो आप देखते होंगे वहां कोमा का यूज करते हैं, क्योंकि सिमिलर होते हैं, सिमिलर में कोमा और डिफरेंट में डैश का उपयोग करते हैं। आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, एनसीईआरटी से बचे रेस्ट और जितने भी नॉमेनक्लेचर होंगे आप उसे बना लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नॉर्मल आइसोनियो से रिलेटेड और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री से रिलेटेड नॉमेनक्लेचर को बताएंगे। और नेक्स्ट वीडियो नॉमेनक्लेचर का होगा, उसके बाद फिर हम पुनः थ्योरी पर आएंगे, कुछ थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे। एक और होमवर्क आप लोगों के लिए है, जिन बच्चों के पास ओपी टंडन की बुक है, ओपी टंडन से आप लोग कोशिश करेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरिन से होल नॉमेनक्लेचर बनाने के लिए। आप लोग बना के रखिएगा, अच्छे से रहिए और कमेंट करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।